हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी है ना, सुबह की यहाँ पे 5 बजी हुई है। तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी 6 बजे उठती हूँ, मतलब 5 से 6 के बीच में मैं कभी भी जब नींद खुलती है तो उठ जाती हूँ। और अभी यहाँ पे ना उठी हूँ तो थोड़े से मैं बाल सही कर लेती हूँ, और अपनी है ना स्वेटर जो है ना मैं हमेशा पहन के सोती हूँ, क्योंकि मुझे ये आदत है। और अपने इष्ट देवी देवताओं को सबसे पहले नींद खुलते ही उनको याद करना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें जीने के लिए एक और एक्स्ट्रा दिन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इष्ट देवी देवताओं को हमेशा प्रणाम करना चाहिए उठते ही, और बोलना चाहिए कि आज के दिन आप हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना, हमारा दिन अच्छा निकालना। और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि सारी उम्र तक धरती माता हमारा बोझ सहन करती है, तो उनको धन्यवाद करना तो बनता है। तो अभी गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया था, और बाहर देखिए अंधेरा हो रखा है, तो मैं ना लाइटें अभी जला देती हूँ सुबह सुबह। तो अभी है ना थोड़ा सा पानी पी करके मैं बाहर आ गई थी, और है ना जैसे मैं चौकी पे ही है ना 5 से 10 राउंड ऐसे ही लगा लेती हूँ, थोड़ा शरीर के लिए सही रहता है सुबह सुबह घूमना। तो इसी वजह से, इसी बहाने से ना थोड़ी सी वॉक वगैरह हो जाता है, और थोड़ी कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ जब जल्दी उठ जाती हूँ ना। तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा लेट हो जाता है तो फिर काम में लग जाती हूँ। तो और यहाँ पे मैं अपना कुल्ला वगैरह कर रही थी, क्योंकि जब गर्म पानी पीती हूँ ना तो मैं हमेशा बासी मुंह ही गर्म पानी पीती हूँ, और हमेशा बासी मुंह पीना चाहिए, ये हेल्थ के लिए सही रहता है। तो अभी उसके बाद है ना कुल्ला नहीं किया था मैंने, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आई थी, और अभी है ना साथ में ब्रश भी कर लिया है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं अंदर, क्योंकि अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो दूध जो है ना रात को मंगवाती तो मैं रात को हूँ, लेकिन सुबह को ही मैं छान के रखती हूँ। ये बर्नी मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखी हुई थी। तो चाय मैंने पी लिया है, और अभी है ना मैं लग गई थी साफ सफाई करने में। तो ये तख्ते पे ना मैंने वो जो दरी में ऐसे ही इसके ऊपर डाल के रखती हूँ, जो खाना वगैरह खाना होता है ना, तो नीचे फर्श ठंडा रहता है, और तो है ना इस तरह से इसके ऊपर बैठ के बच्चे और खाना खा लेते हैं। तो ये ऐसे ही हम बैठने के लिए काम में लेते हैं। तो उसके ना सफाई करनी थी, जो इसके ऊपर दरी बिछा के रखती हूँ ना, वो इतनी मैली मैली हो गई थी, तो उसको आज मैंने ना धोना है, तो उसको मैंने उतार दिया था, और इससे ना अभी अच्छे से झड़का के झाड़ू निकाल रही थी। और वैसे ना आजकल क्या ना दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं, तो सुबह को जैसे काम करते हैं ना, तो फिर दोपहर में जैसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बैठने के लिए। और पर जैसे बीच-बीच में सर्दियों में कितने छोटे दिन होते थे, तो जैसे खाना और खाते थे ना उसी टाइम 12-1 बजे 2 बजे ऐसे टाइम हो जाता था। लेकिन आजकल थोड़े से दिन बड़े हैं, तो इसकी वजह से काम भी खत्म हो जाता है टाइम पे, और है ना खाना वगैरह भी खा लेते हैं, और थोड़ा-सा ना दिन भर में थोड़ा-सा रेस्ट करने को भी मिल जाता है। तो अभी है ना देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, झाड़ू निकाल रही थी यहाँ पे। तो सुबह जब मैं उठी थी ना, तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धुंध सी नहीं थी, मौसम भी साफ था। और अभी देखिए क्या है कि धुंध आ गई है, सुबह की 8-7 बजे होंगे शायद, 7 से साढ़े 7 का टाइम हो रखा है अभी। और यहाँ पे ना खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपनी चोटी बना रही है उधर बैठ के, और मैं ना मटर छील रही थी, खाना बनाने वो सब्जी बनाऊँगी। तो कभी-कभी है ना मटर दिन रात में ही छील के छोड़ती हूँ, तो सुबह जल्दी बन जाता है। और आज है ना रात को ऐसे मैं भूल गई थी, भूल क्या गई थी दोस्तों, रात को ना मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी सो जाती हूँ, क्या पता सोने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन की दिक्कत रहती है। तो कभी कोई ऐसी छोटी-मोटी बात जैसे दिमाग पे ले लेती हूँ ना, तो फिर मेरे सर में भयंकर दर्द होता है। फिर 1-2 दिन से जाके ठीक होता है। और यहाँ पे ना मैंने ना अपने ना सर पे ना पट्टी बाँध रखी थी, क्योंकि ना सर दुख रहा है, लेकिन घर का काम तो देखो हम हाउसवाइफ लोग कहाँ किसके भरोसे छोड़ सकते हैं, काम तो देखो सारा करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ना खाना बना रही थी, और डुग्गू के लिए एक पराठा बना दिया था, क्योंकि आलू और मटर की सब्जी थी ना, तो उसको ना इस तरह से पराठे छोटे-छोटे टुकड़े करके और प्लेट में रख के दे देती हूँ, तो वो ना खा लेता है खुद से। तो ये ना अपनी प्लेट लेके चला गया है खाने के लिए। फिर मैं ना दुकान में आ गई थी, यहाँ पे साफ-सफाई वगैरह करी। करने के बाद मशीन में ना कितने दिन से तेल नहीं दिया था, तो यहाँ पे मशीन में तेल डालना था। और फिर है ना मैं थोड़ी देर के लिए अभी मशीन को छोड़ दिया है, और यहाँ पे ना मैं आ गई थी तख्ते के पास। तो इसका है ना कुछ जुगाड़ किया है मैंने आज, तो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इन्हें ब्लॉग्स में देखा है कि मेरी बहुत सारी जो यूट्यूबर ब्लॉगर जो बहनें हैं,
उन्होंने ना इस तरह से फ्रिल जैसे बना के ना लगा रखी होती है, जैसे किचन में भी लगाते हैं ना, तो मेरे भी किचन में भी है नहीं वो। तो मैं भी सोच रही थी कि किचन में चलो लगाऊँगी, लेकिन पहले ना मैं इस तख्ते पे लगाती हूँ, क्योंकि इसके नीचे ना कुछ भी सामान रखिए तो सीधा ऐसे दिखाई देता है, बाहर से कोई आता है तो। तो मैं सोच रही थी कि इसको ना इस तरह से लगा के और फिर है ना इसके ऊपर, इसके नीचे ना कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो जैसे कार्टून और में डाल के रखते हैं, एक्स्ट्रा सामान बहुत सारा हो जाता है घर में, तो वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो है ना देखिए ये ना किस तरह की लग रही है, आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। तो फिर है ना मैं खुशी, आज संडे है तो फिर है ना खुशी घर पे थी, तो इसकी हेल्प से मैं ये सारा है ना सामान इसके अंदर सेट कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में ना बहुत ज्यादा डस्ट और आती रहती है। तो अभी सर्दियों में इतनी आती है तो गर्मी में तो हालत हो जाती है खराब। तो यहाँ पे ना कार्टून में सामान था, मिक्सी वाला कार्टून था, इसमें भी छोटा मोटा सामान में डाल के रखती हूँ। और फिर ये जो हीटर था ये भी मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ। तो ये मैंने आगे इसलिए लगाया था ताकि ये ना जैसे बाहर से कोई आए तो नीचे सामान जो सीधा पड़ा रहेगा तो वो इस तरह से दिखाई देता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने। और ये है ना अभी पड़ा था एक तो कैंपर, जो कि है ना मेरे पास ऐसे बाहर दो पड़े थे, तो वो ये ज्यादा काम तो आते नहीं है, क्योंकि मटकी में पानी डाल के रखते हैं। और वैसे भी ना कुछ जैसे किचन में चाहिए होता तो टूंटी से सीधा निकाल लेते हैं। तो ये ना एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने इसको भी नीचे ही सरका के रख दिया था। और आज मैंने ना रजाई के कवर भी बदल दिए थे, क्योंकि पुराने पुराने से भी हो रखे थे, साथ में मैले भी हो रखे थे। तो जब मैं बीकानेर गई थी ना तब मैं कवर लेके आई थी, क्योंकि मुझे चाहिए थे, अभी पुराने हो रखे, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार है ना इनको भी बदल देते हैं। और ये तो है ना मैंने सीधा ही डाल दिया था। और एक और तरीका आपको बताती हूँ कवर डालने का, जो कि आसानी से हम रजाई पे कवर चढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा पुराना तरीका है। जैसे घर में देखते हैं मम्मी और को, तो वो लोग ऐसे ही चढ़ाया करते थे। तो मैंने इसको कवर को उल्टा करके इस तरह से पूरा बिछा दिया है, और इसके ऊपर है ना रजाई को भी इस तरह से एकदम सीधा बराबर करके दोनों साइड से और अच्छे से बिछा देंगे। और फिर इस तरह से जिस तरह से मुंह बंद होता है ना कवर का, उस साइड से इस तरह से गोल गोल करके और है ना पूरा गोल राउंड कर लेंगे। और जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ ना, एक एक वाली परत है ना ऊपर से पकड़ेंगे, और पीछे वाली जो होती है ना उसको इस तरह से पीछे से निकालेंगे। और निकाल करके पूरा इस तरह से अंदर डाल देंगे इसको। और दूसरी साइड से ना हाथ से एक साइड से दबा के रखना है, ताकि ये इकट्ठा ना हो जाए एक जगह। और दूसरी साइड से भी जैसे इस साइड किया था ना वैसे ही कर लेंगे। तो इसका मुंह थोड़ा कम खुला था ना, इसीलिए इसको मैंने मोड़ के अच्छे से रजाई को और है ना इसको पलट दूंगी। और यहाँ पे ना डुगू देख रहा था कि मम्मा आज क्या बना रहे हैं। तो ये मुझे बोल रहा था क्या बना रहे हो मम्मा, आप तकिया बना रहे हो क्या, इस तरह से मेरे साथ बात कर रहा था ये। तो मैं ना इस तरह से मोड़ के और कवर को अभी खुशी को दोनों साइड दोनों कोनों से, जो रजाई के कोने ना वो इस तरह से कोने में फिट करके और खुशी को पकड़ा दूंगी। और इस तरह से बाहर की साइड है ना खींचते जाएंगे, तो ये देखिए कवर है ना अच्छे से इसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाता है। और अभी खींच के पूरी तरह से बराबर कर लेंगे। आखिरी जो कोना होता है ना, आखिरी कोने तक को इस तरह से निकाल लेंगे। और ये देखिए कवर 1 मिनट में चढ़ के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी से चढ़ जाता है। वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, जो मैंने पहले वाली रजाई पे चढ़ाया था ना उस तरह से थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप भी ना चढ़ा सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद में इस वाले ये जो दरी थी ना यहाँ पे, तो वो तो अभी सूखी नहीं थी, तो मैंने ये वाली बेडशीट इसके ऊपर ही सीधा ही बिछा दिया था। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब